नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फौजी पंकज पांडे में आपका स्वागत है। आज जानेंगे रामायण से जुड़ी एपिसोड के बारे में कि रामायण की शूटिंग कैसे हुई और उन कलाकारों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और 80 के दशक में ये रामायण की शूटिंग कैसे हुई। रामानंद सागर ने रामायण को बनाकर साक्षात भगवान को सभी के दिलों में बसाने का जो कार्य किया है वो बेहद ही कठिन और बेहद ही मुश्किल था। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि किसी किसी चीज़ों पर सीधे भगवान का आशीर्वाद रहता है, तभी वह चीज़ें पूरी हो पाती है। रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई रामायण की कहानी कुछ ऐसी ही है। रामायण में काम करने वाले कलाकारों का कहना है कि कई कई दिनों तक उन्होंने भूखे प्यासे शूटिंग की है और वह शूटिंग कैसे हुई उन्हें यह भी नहीं पता, और उन्हें शूटिंग करने की हिम्मत कहाँ से मिलती रही उनको यह भी नहीं पता। यह सब एक ईश्वरीय महिमा था जो सारे कलाकार पूरी लगन, पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत के साथ कई दिनों तक लगातार शूटिंग करते रहते थे। 80 के दशक में सीरियल रामायण की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। आज के समय में जब तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है तब भी रामानंद सागर के द्वारा बनाई गई रामायण का मुकाबला कोई नहीं कर सका। उस जमाने में ना तो इतने आधुनिक कैमरे होते थे और ना VFX। इसके बावजूद सीरियल से जुड़े सभी लोगों की मेहनत का ही नतीजा रहा कि उन्होंने हर सीन को जीवंत बना दिया। रामायण सीरियल का एक किस्सा बहुत ही फेमस हुआ था। रामानंद सागर जी खुद कहते हैं कि जब राम जी के बाल्यकाल का सीन शूट करना था, सीन कुछ ऐसा था कि राम जी अपने बाल्यावस्था में एक कौवे से बात कर रहे हैं। उस टाइम कोई VFX नहीं हुआ करता था। अब एक कौवा की आवश्यकता थी। किसी तरह से एक कौवा को पकड़कर लाया गया, लेकिन कौवा कहाँ रुकने वाला था उस बच्चे के पास। लेकिन रामानंद सागर जी कहते हैं कि उस कौवे के सामने मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और प्रार्थना की कि किसी तरह से उन्हें यह सीन शूट करना है। रामानंद सागर जी फिर आगे कहते हैं कि मानो स्वयं उस कौवे में काक भुसंडी जी आ गए हों और कौवा बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे के साथ खेल रहा था। और रामानंद सागर जी जब कहते थे कि वह रोटी खाए तो कौवा रोटी खाने लगता था। लगातार एक छोटे से बच्चे के साथ यह सीन फिल्माया गया। इस सीन को जब पूरी तरह से शूट कर लिया गया तब कौवा अचानक कहाँ उड़ गया और कहाँ गायब हो गया, किसी को कुछ पता भी ना चला। इसी तरह से कई सीन को शूट करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन उन सारी सीन को शूट किया गया। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे सुनील लहरी जी का कहना है कि इस दौर में रामायण की शूटिंग के दौरान वह महीने 2 महीनों तक घर वापस नहीं गए। उनका मुंबई आना जाना एकदम से बंद हो गया। घर पर उन्हें बात करने तक की फुर्सत नहीं मिली। रामायण की शूटिंग कुछ इस तरह से हुए थे कि उनमें शामिल कलाकार मानो कोई किरदार नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक जिंदगी जी रहे हैं और पूरी शिद्दत और पूरी लगन से अपने किरदार को निभा रहे हैं। रामायण में सीता का किरदार कर रही दीपिका चिखलिया जी का कहना है कि उन्होंने मात्र इस किरदार को 17 साल की उम्र में किया। वह पहले बहुत हिचकिचा रही थी कि मैं इस किरदार को शायद कर पाऊं या ना, लेकिन किरदार को करने के बाद दीपिका चिखलिया ने कभी छोटे कपड़े पहनकर या कोई भी ऐसा वैसा किरदार नहीं किया जो कि किसी भी दर्शक के भावनाओं को ठेस पहुंचा दे। रामायण में हनुमान जी के किरदार कर रहे दारा सिंह जी को इस किरदार के लिए 60 वर्ष की उम्र में करना बेहद ही मुश्किल था। इस किरदार के लिए दारा सिंह जी तैयार भी नहीं थे, लेकिन जब रामानंद सागर जी उनके पास पहुंचे और उनसे विनती की कि इस किरदार को आप ही कर सकते हैं, आपके सिवा इस किरदार में कोई भी इंसान फिट नहीं बैठ रहा है, तो रामानंद सागर जी की विनती को सुनकर दारा सिंह जी इस किरदार को करने के लिए तैयार हो गए। रामायण की पॉपुलैरिटी केवल देश में ही नहीं दुनिया भर में थी। इसे करीब 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने टीवी पर देखा था। रामायण की शूटिंग लगातार करीब 1.5 साल तक चली। सीरियल में राम का किरदार करने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने रामायण के दिनों की कई यादें शेयर की हैं।
राम के रोल के लिए रामानंद सागर ने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अरुण गोविल ने कहा कि मुझे याद है मैं राम के किरदार के लिए एक ऑडिशन देने गया था, लेकिन फेल हो गया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। राम के लुक के साथ मेरा फ़ोटो शूट हुआ, लेकिन मैं राम जैसा नहीं लग रहा था। तब मैंने अपने लुक में एक स्माइल छोड़ दी और ये काम कर गया। बोलो जय श्री राम।